जय श्री राधे मित्रों, आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम आपको लेकर आए हैं श्री मानसरोवर में। जी हाँ, वृंदावन में यमुना पार स्थित यह मानसरोवर मंदिर, मानसरोवर स्वयं श्री राधा रानी है, ऐसा पूज्य महाराज जी ने बताया, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने बताया। और आज भी आप पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी के श्रीमुख से ऐसा जानेंगे कि यह मानसरोवर जो स्थान है वो स्वयं राधा रानी है। और आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर आप मानसरोवर का अपनी आँखों से दर्शन करेंगे। और पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी द्वारा यहाँ प्रथम चुनरी महोत्सव, जी हाँ, आज मानसरोवर को चुनरी उड़ाई जाएगी और उस चुनरी उत्सव को आप अपनी आँखों से दर्शन करेंगे। और पूज्य महाराज जी के द्वारा आप श्री राधा नाम कीर्तन भी सुनेंगे और मानसरोवर की महिमा भी महाराज जी द्वारा आपको जानने को मिलेगी। तो मित्रों, यह आप दर्शन कर रहे हैं मानसरोवर के और श्री राधा रानी जी यहाँ स्वयं विराजमान हैं। आप भी दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी देखिए, आपको महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं और महाराज जी स्वयं भी दर्शन श्री राधा रानी के कर रहे हैं। देखिए यहाँ कितने लोगों का आज के दिन दर्शन करने आ रहे हैं। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी श्री राधा जन्माष्टमी पर मानसरोवर में आए हैं और आज यहाँ हम मानसरोवर की दिव्य महिमा और चुनरी उत्सव का दर्शन करेंगे। और अब आगे महाराज जी द्वारा आपको जानकारी प्राप्त होगी। आप दर्शन करें राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर। देखिए यहाँ आज अष्टमी पर हवन किया गया है। आप भी यज्ञ देवता के दर्शन करें। यह पूरा स्थान बहुत ही दिव्य है। चलिए अब हम दर्शन की ओर चलते हैं श्री मानसरोवर के। पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखता जुर्गन्धो आदितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे करो संसोद्यः त्राचम्यः। ओम भूकेश्वराय नमः। ओम भगव नारायणाय नमः। ओम विश्वमाधवाय नमः। हस्तौ वृक्षाय प्राणानायभ्यो श्रुतिराचभ्यो। भवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां ददधियां हृदयेश बुद्धि सद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्ज तां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। रस्तस्यां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः।
हरिः ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीकुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम् सरस्वती करत्रण आयु कुंठितारि खता हरिः ॐ घृतं निमिषे घृतमस्य यो निघृते श्रुतो घृतं वस्य राम अनुपरमावहामादाय स स्वाहा घृतं वृथा भवक्षि हव्यं मा मधुपाकारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधीर्णः सन्धोखरीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्तार्थिवगुं रजः मधुजौरस्तुनः मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः समद्वय सखुं सूर्ये सन्दकुं समाहितम् अपाकुं अच्छा की जय। पूरी कर छोड़े कमाल होगी और अमृत वर्षा आज के दिन बरसाने वाली जो है ये जिसमें आप होके आए हैं आप वो जो है आंसुओं से भरी हुई है। तो ये व्यथा के आंसू नहीं खुशी के आंसू है। उन खुशी के आंसू में जो है अगर आपने कहीं बदौलत हुआ है महाराज जी का आदेश निर्देश तो बोले नहीं यही होगा। माता जी ने पहले कहा था कि यहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। हमने कहा कैसे हो पाएगा। और महाराज जी आपका आशीर्वाद और कृपा से माता जी ने कहा अमरनाथ जी कहा इनके सामने बोले कोई क्या कहा था किंतु परंतु नहीं होगा तो कार्यक्रम वहीं होगा। मैं कराऊंगी और महाराज जी को माध्यम बनाया। आपने कृपा की महाराज जी का माध्यम बनाया। ये महाराज जी की कृपा। महाराज जी 2 बार यहाँ आए और सारी व्यवस्था बनवा के गए। ये महाराज जी की चरणों की कृपा। वास्तव में सदगुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं जो मालूम भी नहीं पड़ती है। और कहते हैं ना आज देखो महाराज जी सब जगह बारिश थी। हमने कहा माँ आपकी कृपा है अगर आप चाहो तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी रजा में हमारी राजी है पर आप अपने स्थान पर तो कृपा कर दो। महाराज जी तुरंत बारिश बंद हो गई। ये माँ की कृपा है आप लोगों का आशीर्वाद आपका प्यार। सब जगह बारिश हुई है। मथुरा में बहुत जोर से बारिश हुई है और यहाँ बारिश आई थी 10 20 100 50 बूंद होकर के चली। ये ठाकुर जी की कृपा है और गुरुदेव के चरणों का आशीर्वाद। महाराज जी के चरणों में निवेदन चंद
बंधन के महाराज जी अपने अमृत पुष्प सब भक्तों को लाभ कराएं। जो ब्रह्म रुद्र सनकादिक भीष्म मुख्यै प्रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनंत शक्ति तं राधिका शक्तिस्तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। वृषभानुलारी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे वृषभानुलारी राधे श्री कीर्ति कुमारी राधे श्री कृष्ण बल्लभा राधे रासेश्वरी प्यारी राधे श्री कृष्ण बल्लभा राधे रासेश्वरी प्यारी राधे हरिवंश दुलारी राधे हरिवंश दुलारी राधे हरिदास दुलारी राधे हरिदास दुलारी राधे जय 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 श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्री राधे जय 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 राधे
हरिशरणम। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। भाद्र शुक्ला अष्टमी राधाष्टमी के महापर्व पर ब्रजमंडल के महान तीर्थ मान सरोवर श्री राधा रानी की चरण सन्निधि में हम लोग विराजमान हैं। परम पूज्य श्री प्रेम गली वाले महाराज जी विराजमान हैं, हम उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। मोर कुटी वाले पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, उनको हम दंडवत प्रणाम करते हैं। जगन्नाथपुरी से स्वामी अरूपानंद जी महाराज पधारे हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। एवं विराजमान सभी संतों को, ब्राह्मणों को यथा योग्य वंदन करते हैं। ये जो मान सरोवर है, ये केवल सरोवर नहीं है, ये जल नहीं है, ये जल रूप में साक्षात श्री राधा रानी है। ये साक्षात श्री जी हैं। ब्रज में श्री राधा कुंड को साक्षात श्री जी का स्वरूप माना जाता है, एवं श्री मान सरोवर को साक्षात राधा रानी का स्वरूप माना जाता है। ये जल रूप में साक्षात श्री जी हैं। हमारे और श्री रंगेश्वरी देवी जी के मन में भाव जगा कि क्यों ना राधाष्टमी को हम अपनी स्वामिनी को चुनरी उड़ाएं। तो श्री यमुना जी ने और श्री रंगेश्वरी देवी ने दोनों ने मिलकर श्री जी को आज चूनर उड़ाई है। और श्री रंगेश्वरी देवी भक्त मंडल का ये परम सौभाग्य है कि प्रथम चुनरी मनोरथ करने का, राधाष्टमी के अवसर पर प्रथम चुनरी मनोरथ करने का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसमें न तो अपना जनबल है, न धनबल है, न अपना पुरुषार्थ है, केवल और केवल श्री लाडली जी की अहेतु की कृपा। ब्रज में प्रेम सरोवर, मान सरोवर, चंद्र सरोवर और कुसुम सरोवर, ये चार प्रधान ब्रज में सरोवर हैं। और इन चारों सरोवरों में प्रधान मान सरोवर है, क्योंकि ये साक्षात श्री राधा रानी का स्वरूप है। पुराणों में वर्णन है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि जब भगवान की दिव्य महारासक क्रीड़ा हो रही थी तो आसुरी मुनि कैलाश पर्वत पर पधारे। वहां भगवान शिव को ध्यानस्थ देखा। कहा, भगवान आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान ने कहा, आज नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और संपूर्ण माधुर्य के सहित वृंदावन में महारासक क्रीड़ा कर रहे हैं, और उसी महारास लीला का ध्यान मैं कर रहा हूं। आसुरी मुनि माने गर्ग जी, गर्ग जी को ही आसुरी मुनि का। उन्होंने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज ध्यान में देखने से उतना सुख नहीं मिलेगा, प्रत्यक्ष चलना चाहिए। बोले वहां केवल गोपी जनों का प्रवेश है, कांता भाव जिनका है उन्हीं का प्रवेश है, हमारा अधिकार नहीं है वहां प्रवेश करने को। कोशिश करो, प्रयास तो करो। तो आसुरी मुनि के सहित भगवान शिव जब वृंदावन पधारे हैं, प्रथम कुंडलाकार सुभग श्री यमुना सोहे। यमुना जी कुंडलाकार हैं, चारों ओर से वृंदावन को परिवेष्टित कर रखा है यमुना जी ने। ऐसे लगता है मानो श्री प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली श्री वृंदावन को, निज महल को यमुना जी ने अपनी अंक में पधरा रखा। यमुना जी ने स्वागत किया, आगे बढ़े। सभी सहचरियों ने उन्हें आदर दिया, किंतु प्रधान ड्योढ़ी पर श्री ललिता जी विराजमान थे। ललिता जी ने कहा, यद्यपि आप परम भागवत परम वैष्णव शिरोमणि हैं, लेकिन इस लीला में पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है, इसमें प्रवेश का सबका अधिकार नहीं है। तो पहले तो
सहचरी भाव को स्वीकार करो, सखी भाव सहचरी भाव को स्वीकार करो। तो पुराण में वर्णन है कि शिवजी को ललिता जी ने मंत्र चिंतामणि नामक मंत्र का उपदेश किया और प्रवेश में अधिकार दिया और कहा कि भाव की प्राप्ति मानसरोवर पर होगी। तो शिवजी गोपीश्वर रूप में तो पीछे विराजे हैं, पहले यहाँ आकर के मानसरोवर में शिवजी ने स्नान किया है। स्नान करते ही वे भूल गए कि मैं भूत भावन विश्वनाथ भोलेनाथ हूँ। उनको लगे कि मैं तो ब्रज की कोई गौरांगी त्रिलोचना गोपी हूँ। वे गोपी भाव से भावित भये और गोपी भाव से भावित होकर के जैसे ही यमुना पुलिन में पधारे तो गोपी भाव से भावत शिव जी का दर्शन करके यमुना जी को बड़ा आनंद हुआ और यमुना जी ने 16 श्रृंगार भोले बाबा के लहंगा, चुनरी, नथ, चंद्रिका सब धारण कराई है। तो प्रवेश का अधिकार दिया श्री ललिता जी ने दीक्षा दे करके, भाव दिया श्री मानसरोवर ने। मानसरोवर माने राधा रानी ने, मानसरोवर का अर्थ साक्षात श्री राधा रानी। राधा रानी ने भाव दिया, अधिकार दिया ललिता जी ने और स्वरूप दिया श्री यमुना जी ने। तो एक प्रकार से हम विचार करें तो श्री ललिता जी, श्री यमुना जी और श्री राधा रानी, मानसरोवर में राधा रानी, इन तीन की कृपा से भोले बाबा का रास में प्रवेश हुआ और रास में वे दिव्य नृत्य करने लगे। और वहाँ भगवान ने कहा कि भैया 2 आँखन वाली गोपी तो बहुत ही, 3 आँखन वाली कहाँ से आएगी। त्रिलोचना सखी कह के पुकारा और उन्हें हृदय से लगा के गोपीश्वर कहा। कहने का भाव ये है कि ये मानसरोवर साक्षात राधा रानी का स्वरूप है और भोले बाबा को यहाँ गोपी भाव की प्राप्ति हुई। ब्रज के महान रसिकाचार्यों ने इसका सेवन किया है। आज स्वामी श्री हरिदास जी की प्राकट्य तिथि है। अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी की आज जयंती है और स्वामी श्री हरिदास जी ने प्रथम नित्य विहार का दर्शन किया और कराया इसी मानसरोवर पर। श्री विठल विपुल जी, जपना भगना भीला और विठल विपुल जी, इन सब को लेके यहाँ आए और यहीं आपने महारास का, नित्य रास का, नित्य विहार का दर्शन कराया और श्री ललिता जी के स्वरूप में सबको दर्शन भी यहीं दिया। महाप्रभु श्री हित हरिवंश जी की तो ये नित्य की साधना स्थली है, रही है। महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी का अनवसर होते ही मध्याह्न राजभोग धरा के फिर उनके मंगलमय जीवन चरित्र के अनुसार वे यहाँ पधारते थे और फिर यहाँ से लौटते समय कुछ कंडा लकड़ी भी बीनते हुए ले जाते थे श्री जी की सेवा के लिए और उत्थापन के समय पहुँचते थे। नित्य प्रतिदिन श्री जी की सेवा करके मानसरोवर आना, यहाँ स्नान करना, यहाँ बैठ करके नित्य विहार का अवलोकन करना और फिर यहाँ से उत्थापन के समय फिर पहुँचना। और सदैह युगल सरकार के नित्य निकुंज में, निवृत्त निकुंज में सदैह शरद पूर्णिमा की तिथि पर महाप्रभु श्री हितरवंश जी ने यहीं प्रवेश किया। नित्य रास में प्रवेश भी यहीं किया। इतना ही नहीं, श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे और यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत का पारायण किया और साक्षात युगल सरकार का दर्शन उन्होंने यहाँ प्राप्त किया। ऐसी यह ब्रज की महान रसमयी स्थली मानसरोवर, जिसके संबंध में जितना कहा जाए उतना कम है। और राधाष्टमी के अवसर पर आप सबको इस पवित्र स्थल के दर्शन का सौभाग्य मिला, श्री जी के दर्शन का सौभाग्य मिला और श्री जी के स्वरूप मानसरोवर में चुनरी मनोरथ करने का अवसर मिला। आप ये समझो कि अब तक आप सबके जीवन में जितने मनोरथ भये हैं, आज उन सब की परिपूर्णता मानसरोवर के मनोरथ में। हमने तो यही अनुभव किया कि यमुना जी और रंगेश्वरी देवी दोनों मिलके चुनरी उड़ा रही हैं राधा रानी को।
ये जो मध्य में भगवती विराज रही हैं रंगेश्वर महादेव के निकट श्री रंगेश्वरी देवी, हमारे भगत जी उनके बड़े अनन्य भक्त हैं और इनका कोई जन्मांतरीय संस्कार है, कोई पूर्व जन्म की ऐसी साधना है कि इनको बड़ी दिव्य दिव्य अनुभूतियां होती रहती हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ने भी आपको ध्यान में स्वप्न में दर्शन दिया, उन्होंने भी उपासना पद्धति बताई। स्वामी विवेकानंद जी ने भी आपके ऊपर स्वप्न में कृपा की और पूज्य रमण रेती वाले महाराज जी के तो आप शिष्य हैं ही। और ये जो भगवती विराज रही हैं, इनके मस्तक पर शालिग्राम जी विराजमान, आपने दर्शन किया? ऐसा दर्शन दुनिया में कहीं नहीं, भगवती के मस्तक पर शालिग्राम जी विराजमान, आपने दर्शन कराए? बिना तुलसी के कोई सेवा उनकी नहीं होती, और अभिषेक होता तो पहले शालिग्राम जी का होता है, उसके बाद वो जल उनके ऊपर पड़ता है। तो भगवती रंगेश्वरी देवी ने आज जरूर अपने मन में भाव किया होगा, अभी ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा नहीं वही होगा, बढ़िया होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो हमको तो यही लगा कि रंगेश्वरी देवी ने विचार किया कि राधाष्टमी को स्वामिनी जी को बधाई दे के आवें और चुनरी उड़ा के आवें। तो हमारी रंगेश्वरी देवी और श्री यमुना जी दोनों ने मिलकर चुनरी उड़ाई है और हम सबको झांकी के दर्शन का अवसर मिला, हमको भी उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। भगवान हम सब पर अनुग्रह करते रहें, किसी न किसी पद्धति से श्री जी का स्मरण हम सबको बना रहे। हमारे यहाँ लिखा है येन केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी उपाय से हो सके अपने मन को ठाकुर जी श्री जी में लगा के रखना चाहिए। हम लोग इतने बहिर्मुख हैं, इतने प्रमादी हैं कि ध्यान धारणा नहीं कर सकते, वृत्ति को अंतर्मुख नहीं कर सकते। तो हमारे पूर्वाचार्यों ने उत्सव महोत्सवों के माध्यम से हम लोग ठाकुर जी का स्मरण कर लें, ऐसी परंपरा बना दी। और वैसे ध्यान नहीं कर सकते, समाधि नहीं लगा सकते, पर राधाष्टमी पे कुछ न कुछ तो नाचना गाना करोगे कि नहीं? राधे राधे तो करोगे कि नहीं? बधाई गाओगे कि नहीं? जय हो। आज मध्याह्न काल में बधाई में कितना आनंद मिला, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं कथा हो रही है और हम लोग किसी सत्संग भवन में, ऐसे लग रहा था लाडली जी के महल में बैठ करके बधाई हो रही, ऐसा अनुभव हो रहा। यहाँ भी दर्शन करके, श्री राधा रानी का दर्शन करके बहुत सुख मिला, बहुत आनंद मिला। हमको तो इस स्थल से बहुत ही मन में लगाव है।
बादल से